नमस्कार, सीजी अनफिल्टर्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। नवरात्र के पावन पर्व पर सीजी अनफिल्टर्ड की टीम अलग अलग शक्तिपीठों और माता के मंदिरों का दर्शन करा रही है। इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं मेकाहारा अस्पताल के ठीक बाजू में स्थित माता मरही के मंदिर में। तो चलिए आपको माता मरही के इतिहास के बारे में बताते हैं। माता मरही के मंदिर में मैं मौजूद हूँ और आस्था का एक बड़ा केंद्र है माता मरही का ये मंदिर। आप देखिए, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और माता का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। और मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं तो काफ़ी पुराना ये मंदिर है और ख़ास तौर पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसके मुताबिक माता स्वयंभू रूप में है और स्वयंभू रूप में दर्शन ये सबको दे रही हैं। ख़ास तौर पर मेकाहारा, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और दीन दुखियों की मनोकामना माँ पूरा करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अस्पताल पहुँचने से पहले माता मरही के दर्शन करते हैं और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। ये कहा जाता है इस मंदिर को लेकर कि माता के जो चरण हैं वो यहाँ पर पड़े थे और यहाँ पर दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे कि जो माता के चरण पड़े थे उनका चिन्ह आज भी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से नज़र आता है और चीज़ें यहाँ पर हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमें इस जो मंदिर का पीछे भाग है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। कुंवर रानी राजा पद्मेश देव मातेश्वरी, और ये कहा जाता है कि इनके द्वारा निर्माण किया गया था क्या मंदिर का? जी जी, यही राजा थे जिनके द्वारा जो है मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ। पहले क्या है, मान्यता है कि माता रानी पहले यही निवास करती थी, झोपड़े पे। हाँ। यहाँ पर ये लिखा है श्रीमती महारानी पार्वती कुंवर रानी राजा, इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था ऐसा कहा जाता है। हालांकि इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है। और यहाँ पर चरण पादुका है माता का और ये बताया जा रहा है कि माता पहले यहीं पर रहती थी। एक झोपड़ी नुमा यहाँ पर ढांचा था और उसके बाद चूँकि दिनों दिन लोग यहाँ पर पहुँचे और अब ये मंदिर विशाल रूप ले लिया है और नवरात्रि के पर्व में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आते हैं। दीप जो ज्योति कलश है वो यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है और जो माता के चरण हैं उसके ठीक बगल में यहाँ पर भी ज्योति कलश की स्थापना की गई है। ये बताइए, ये ठीक बगल में है मेकाहारा के, लोग बड़ी संख्या में आते हैं जी। यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, कई लोग जो है आईसीयू में रहते हैं, सभी लोग मन्नत मांगते हैं, नारियल बनाते हैं, वहाँ पे नारियल बांध के जाते हैं। जब उनका मनोकामना पूर्ण होता है ना तो जोत जलवाते हैं। सभी लोग का मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी कुछ दिन पहले और आए थे जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते करके। मैं बोला रो मत, है ना, डॉक्टर से बढ़ इनसे बढ़ के है क्या डॉक्टर आपका? तो नारियल बांधा, उसके बाद एक हफ्ता बाद आई वो जोत का रफीद कराई, मेरा बच्चा ठीक हो गया। जो पहले महाराज आईसीयू में थी वो दर्शन करने आईसीयू में थे, अभी यही मेकाहारा में ही वो आई थी। उसके बाद मैं बोला कि तुम नारियल बांधो संकल्प करा के, नारियल मैं ही बांधा था, ठीक हुआ। उसके बाद रसीद कटवाई हो, मेरे बच्चे जो है जिंदा हो गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ महाराज जी, मैं नारियल का अब रसीद काट दो करके मेरे ही हाथ से कटवा कर गई हूँ। तो देखिए, ये माता की रचना है। चूँकि अस्पताल ठीक बाजू में है मेकाहारा और ऐसा कहा भी जाता है और जिस तरीके से यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने भी बताया कि जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाते, जो आईसीयू में रहते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वैसे मरीज़ यहाँ पर आते हैं, माता मरही के दर्शन करते हैं, नारियल बांधते हैं अपनी मनोकामना को लेकर और उनकी मुराद पूरी होती है। साक्षात ये प्रमाण भी है, ये खुद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आईसीयू में था वो व्यक्ति यहाँ पर आकर माता के दरबार में आकर मत्था टेका और वो ठीक भी हो गया। इसके साथ साथ क्या निसंतान को लेकर आप बता रहे थे, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी मन्नत मांगते हैं क्या? जी, कुछ लोग हैं जो बच्चे नहीं होते 10 साल 15 साल तक के, वो लोग भी आए हैं। उनका जो है नंबर भी है मेरे पास। अगले महीना प्रेग्नेंट हो गई। मैं उनको बोला पहले आप जो है मनोकामना का नारियल बांध दो, माता रानी के दरबार में वो हर किसी का गोद भरने वाले हैं।
बांधी नारियल, उसके बाद 15 दिन बाद मेरे कॉल किया कि महाराज जी हम 2 कार्ड में टेस्ट कर चुके हैं, हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है करके। डॉक्टर के पास भी गए थे कंफर्मेशन के लिए, तो पूरा एकदम फिक्स है, ऐसा जानकारी दिए मुझे। और अभी भी उनका नंबर है मेरे पास, कॉल करते हैं। रवीना चमत्कारी मंदिर भी कहते हैं इसलिए क्या? जी, चमत्कारी मंदिर है। माता रानी हर किसी का मनोकामना पूर्ण करने वाली है। हाँ। विश्वासम फलदायकम है ना, जितना विश्वास है आपको। ये बताइए, जो माता जो है वो जमीन से प्रकट हुई थी क्या? जी, माता रानी स्वयं वो है, वो मोती रखा हुआ नहीं है, वो हाँ। आप ही आप निकली है। ये मरही माता नाम क्यों पड़ा? ये उनके बारे में जो है अध्यक्ष महोदय को भी जानकारी नहीं है। बहुत पुराने मंदिर हैं। हाँ। इनका 3 मंदिर है, एक पेंड्रा रोड में है, एक यहाँ है, और रायपुर में 2 जगह और है, एक बढ़ईपारा में है और एक कबीर नगर में है। तो देखिए, दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिंडरा रोड में भी एक माता मरही का मंदिर है, और जब जब रेल लाइन वहाँ से गुजरती है, रेल गुजरती है, तो वहाँ पर ट्रेन धीमी हो जाती है और दर्शन तमाम जो वहाँ पर रेल यात्री हैं वो करते नज़र आते हैं। और एक दूसरा मंदिर ये मेकाहारा के बगल में राजधानी रायपुर में है, और निश्चित तौर पर काफ़ी चमत्कारी मंदिर है माता मरही का। मरीज ठीक होते हैं, इसके साथ साथ जिनके बच्चे 10 साल 15 साल से नहीं होते, जो निसंतान होते हैं, वो भी अपनी मुराद यहाँ पर आते हैं, मुराद मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, और माता मरही उनकी भी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर के इतिहास को लेकर काफ़ी जानकारी निकल कर सामने आई है, लेकिन और क्या इतिहास है इस मंदिर का, क्या कुछ बातें इसमें और है, क्या रहस्य है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इस मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं राज रक्सेल, ये उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या इतिहास है मंदिर का प्रमुख तौर पर देखा जाए तो? माता जी का जो इतिहास है अपने पीढ़ी से देखते आ रहे हैं कि लोगों के कहने में गोद भराई का यहाँ कार्यक्रम होता है नवरात्र में पहले दिन, और औलाद के लिए ज़्यादा मन्नत मांगते हैं, तो कईयों का हुआ है पूरा। और कई लोगों ने अपने जैसे बीमार है, अस्पताल जा रहे हैं, तो मैं जान के बदले में जान दूंगा करके अपना वो जैसे बकरा मुर्गा जो चढ़ाने का रहता है, तो यहाँ काटते नहीं, ऐसे छोड़ देते। प्रथा बंद हो चुकी है, पहले थी। प्रथा जो थी ना वो प्रथा बंद हो गई है, लेकिन जीवित छोड़ जाते हैं लोगों को। तो जीवित में लोग अपना घूमते हैं, कहीं भी निकल जाए, कुछ भी हो जाए, ये रहता है। और माता जी का जिसकी जो मन्नत पूरी हुई है, जो मनोकामना पूरी हुई है, वो लोग अभी जो बताते तब मालूम चलता है कहता क्या। तो अभी क्या बीच में वो प्रथा थी कि उनके नारियल बांधने की, सूखा नारियल रहता है लाल कपड़े में, और पर्ची में लिख के बांधते हैं अपनी समस्या, जो पूरी होती है तो फिर उसको खोल के फिर उसको लोग पूरा करते हैं। जैसे कोई चांदी चढ़ाना है, सोना चढ़ाना है, या भंडारा कराना है, ये सब करते हैं। ये भी कहा जाता है कि चूँकि बगल में सरकारी अस्पताल है सबसे बड़ा, तो ये कहा जाता है कि जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाते उनके घर के लोग यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, नारियल बांधते हैं, और डॉक्टर जिनको जवाब देते हैं उन वो भी ठीक हुए, ऐसा कहा जाता है। वो तो हुए डॉक्टर, यहाँ खुद मियाँ बीवी डॉक्टर है, उनकी औलाद नहीं थी, वो यहीं से उनका बच्चे बड़े हुए हैं, लड़के हुए हैं, तो वो अभी अंबिकापुर में डॉक्टर है, कोई गुप्ता परिवार है। वो बोलते भैया मैं फ़ोन से कर लूँगा, लेकिन मेरे लड़का यहीं की मन्नत से बहुत कोशिश की है, मियाँ बीवी हम लोग डॉक्टर हैं, तो यहीं से मन्नत से माता जी के यहाँ से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वो आते हैं बेचारे, जब भी रायपुर आते हैं ना, अंबिकापुर से आएंगे, माँ के दर्शन जरूर करते हैं। और यहाँ पर अभी 2020 से ना ये मरीजों के लिए अपने भंडारे का कार्यक्रम चलता है, जिसमें जनता का भी सहयोग रहता है। और एक जन है बेचारे, क्या बोलते हैं उनका, गणेश भट्टर करके है, और उनके भतीजे हैं, वो ऐसे 2 जन हैं, ये लोगों कोई भी चीज़ की कमी होती है उसको पूरी करते हैं। ये माता को लेकर ये कहा जाता है कि माता स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी। स्वयंभू रूप में हुई है, यहाँ मंदिर उंदिर नहीं था, ऐसी मैदान था, और ये मेडिकल कॉलेज वगैरह और ये भी नहीं था। यहाँ पूरी जेल की ज़मीन थी, जेल क्वार्टर थे सब, यहाँ जेल अधिकारी रहते थे। तो जेल अधिकारी जब ट्रांसफ़र किए इसको मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन अलाट हुई, तो उस समय फिर ये जेल वाले ही देखते थे मंदिर को, वहाँ के जो थे अपना अधिकारी लोग। जब माता प्रकट हुई तो सबसे पहले किसने देखा, और किस समाज के कुल देवी मानते हैं? ये तो हम लोग भी मानते हैं, साहू लोग भी मानते हैं, एक श्रीवास्तव परिवार आता है वो भी बताता है कि हम लोग कुल देवी मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुल देवी के रूप में मानते हैं माता को। अब अपने अपनी तरीके से श्रद्धा है, पूजा जो करने की वो करते हैं।
ये सबसे पहले किन्होंने देखा था माता की मूर्ति को? ये कोई नहीं बता सकता। पुराना इतिहास है चूँकि। पुराना इतिहास है ये। उस समय ये जंगल एरिया था, बड़े बड़े चरोटे बेशरम के पेड़ यूँ के होते थे। तो यहाँ एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे माता जी की मूर्ति दिखी। तो उस मूर्ति को इन्होंने लेकिन मरी माता नाम कौन सी देवी का रूप है, कौन सी माता है, ये सरस्वती है, लक्ष्मी है, काली है, क्या, ये कोई नहीं बता सका। हाँ, ये माँ मरी माता को तो बस ये नाम भी क्यों पड़ा है ये भी पता नहीं है ये भी नहीं मालूम। बस शुरू से जितने बुजुर्ग देखते रहे सब मरी माता के नाम से कहते। कोई पूछा भी है अपने घर वालों से ये माँ का नाम ऐसा क्यों है मरही करके, तो बताते बेटा बोले ये हम भी अपने बाप दादाओं से यही पूछते थे बोले। तो देखिए चमत्कार तो एक तरफ है माता का, लोग मनोकामना लेकर आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। और जिस तरीके से अध्यक्ष राज रक्सेल ने भी बताया कि एक डॉक्टर दंपत्ति थे जिनके बच्चे नहीं होते थे, उनका बच्चा यहाँ पर हुआ, मनोकामना उन्होंने मांगी थी और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। और लेकिन एक चीज़ जो है रहस्य का रहस्य बना हुआ है वो है मरही माता के नाम को लेकर। मरही माता का नाम मरही क्यों पड़ा इसको लेकर किसी को भी जानकारी नहीं है। कई पीढ़ी गुजर चुकी है, कई लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं आई है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ये काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और मेकाहारा के ठीक बगल में ये मंदिर विराजमान है और भक्तों को माता दर्शन देकर उनकी मनोकामना लगातार पूरी कर रही हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।